और चलिए इसी घटना पर अब फर्स्ट इंडिया के कुछ सवाल। क्या ये तस्वीरें देखकर जिम्मेदारों की रूह नहीं कांपती? जो कि तस्वीरें जो हैं वो काफी डराने वाली और काफी ज्यादा विभत्स करने वाली तस्वीरें हैं। एक छोटा बच्चा है, जिम्मेदारों की रूह कांपनी चाहिए, हमारा प्रयास भी यही है। दूसरा यही सवाल है कि क्या हादसा जिम्मेदारों के बच्चों के साथ अगर होता तो यही उनका रुख रहता, यही करते? आखिर क्यों हर बार समय देकर के समय निकाल दिया जाता है? आपको बता दें कि यही हादसा अगर जिम्मेदारों के बच्चों के साथ होता तो हमारा दूसरा सवाल यही है कि फिर क्या करते? क्यों हर बार आश्वासन देकर समय निकाल दिया जाता है? चौथा हमारा सवाल बड़ा ये है कि जिम्मेदारों की क्या मजबूरी है कि खुले आवारा कुत्ते अब तक घूम रहे हैं, और आखिर कब तक कागजों तक ही कार्रवाई सीमित रह पाएगी? क्यों शिकायतों को लेकर के प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जाती? ये भी हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और सातवां सबसे शर्मनाक सवाल ये है कि निगम के पास आवारा कुत्तों का आंकड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, आंकड़ा होना एक जरूरी चीज है, आपके पास में आंकड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास में आंकड़ा भी नहीं है तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं आप त्वरित कार्रवाई उस पर करें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी भारत दीक्षित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए, ये जो वाकया सामने आया है, एक बच्चे पर हमला आवारा कुत्तों के द्वारा किया गया, ये पहला ऐसा वाकया नहीं है भारत। इससे पहले भी आपको याद होगा जयपुर से ही एक बच्चे पर जिसपे 22 घाव उस बच्चे को आवारा पशुओं के द्वारा दिए गए थे, कुत्तों के द्वारा दिए गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर त्वरित की नहीं गई। भारत, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार जिम्मेदार कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जयती, ये कोई पहली घटना राजधानी के अंदर नहीं है जब कुत्तों ने बच्चे के ऊपर हमला किया। 19 तारीख का दरअसल ये मामला है जब 5 कुत्तों ने एक 10 वर्षीय बालक के ऊपर हमला किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस बच्चे की बहादुरी आप देखिए, उसके साथ साथ जो इंसानियत की जो मिसाल है वो यहाँ पर निकल कर देख कर आई। 2 महिलाएं अचानक यहाँ पर रुकी और उन महिलाओं ने उस बच्चे की जान को यहाँ पर बचाया। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में वो बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है। ये बच्चा बहुत बहादुर है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बच्चे के पूरे बॉडी के अंदर कितने निशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब फर्स्ट इंडिया ने इनसे बात करने की कोशिश की तो ये बच्चा खुद आगे चलकर हमारे बीच आया। और जिस जगह पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं और ये कॉलोनी वासी खड़े हैं, ये वही जगह है जहां पर उस 5 आवारा कुत्तों ने इस बच्चे के ऊपर हमला किया। दरअसल करीब दोपहर का ये वक्त था, उसके बाद बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए बाहर निकला, लेकिन उसी वक्त 5 आवारा कुत्तों ने इस 10 वर्षीय बालक के ऊपर हमला किया। करीब 30 सेकंड तक जद्दोजहद ये बालक करता रहा और अचानक, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने कहा कि जाको राखो साइया मार सके ना को, वैसा हुआ। 2 महिलाएं कॉलोनी की आई, उन्होंने जब इस बच्चे को कुत्तों से लड़ते हुए देखा तो उनकी अंदर की भावना जागी और उन्होंने तुरंत पत्थर फेंककर उस बच्चे को बचाया। वो महिलाएं भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस बच्चे के बाद जैसी घटना को पता लगा तो तमाम ही कॉलोनी के जो बच्चे देख रहे हैं आप जैती, उनमें भी बहुत हौसला है और लगातार बच्चे की हौसला अफजाई करती हुई नजर आ रहे हैं। सभी कॉलोनी वासियों की एक ही शिकायत है कि निगम की टीम आती है और फॉर्मेलिटी करके चली जाती है। तो कॉलोनी वालों से पहले, उससे पहले सबसे पहले बच्चे से हम बात कर लेते हैं कि क्या वो घटना थी और कितने बजे की घटना थी। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने बजे घर से बाहर निकले थे और क्या था, कैसे आपके ऊपर हमला किया कुत्तों ने? 6 बजे निकला था घर से। अच्छा, तो मैं यहाँ से आ रहा था आगे वाली गली से, तो एक आया पहले, फिर मैं रुका तो सारे आ गए और हमला कर दिया। अच्छा, फिर आपने लड़ाई लड़ी उनसे? कैसे लड़ाई लड़ी? मैंने नहीं लड़ी, आंटी ने बचाया था मुझे। अच्छा, आंटी ने बचाया आपको। अच्छा, कहाँ का लगी आपके? मेरे यहाँ पर और हाथ पे, सर पे भी। किसने बचाया आपको? आंटी। देखिए, वो बचाने वाली जाती, वो बचाने वाली जो महिला हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। आंटी, आप भगवान के रूप में आपको भेजा बच्चे को बचाने के लिए, कौन सा कितने बजे का समय था, कैसे अचानक ये सब कुछ हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, समय तो शाम का ही था, लगभग 5:30 बजे हो गया आसपास। हम लोग, मैं मेरी बहू के साथ में सब्जी लेने गए थे, फिर हम लोग उधर से आए, लेकिन हमारा रास्ता ये नहीं था। हमारा रास्ता मेन तो उधर से ही था। हम भगवान ने निमित्त बनाया, जो आप कह रहे हैं भगवान जाको राके साइया मार सके ना कोई, वो स्थिति हमारे सामने ही, क्या पता ये निमित्त बना कि हमें बच्चे को बचाना है, इसलिए हम उधर से रास्ते को छोड़ के इस दूसरे रास्ते से आए। और इस बच्चे को हमने ऐसे तड़पता हुआ देखा, वहाँ पे कुत्ते ऐसे लौंद रहे, एक इस हाथ से खींच रहा है, एक इस हाथ से खींच रहा है, कोई पैंट पकड़ रखा है। इसकी हालत देखे मतलब कोई बस का नहीं रहा। मैं सीधे, हम तो गाड़ी से, यो चलती गाड़ी से उतर के इस बच्चे को पत्थर मार के, यूं भी डर लगा कि कुत्ता हमारे ऊपर ही नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत भगवान ने दी और इस बच्चे को हमने बचाया। अच्छा, आपने तुरंत स्कूटी से उतरकर जो तत्परता दिखाई, उसी की वजह से ये हालत है कि बच्चा हमारे बीच में खड़ा है, वरना क्या पता क्या होता। क्या घटनाक्रम
था, क्या अंदर आपके जागा कि तुरंत आप गाड़ी से उतरी? हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, इसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था मम्मी मम्मी, और हम एकदम से गाड़ी मैंने छोड़ी, एकदम से भागे, हम ज़ोर से चिल्लाए। जैसे हम चिल्लाए तो एकदम से वहीं उसके पास में खड़े हो गए सारे कुत्ते। फिर जैसे हम पत्थर लेके भागे तो उधर साइड में जाके खड़े हो गए, हमको देखते रहे। फिर इसकी इतनी हिम्मत थी कि ये खड़ा हुआ, वहाँ तक चल के गया, उसके बाद भी एक कुत्ता इसके पीछे पीछे वहाँ तक भी आया आगे तक कि है ना उसको खाने के लिए, क्योंकि उसका है ना खून मुँह लग चुका था इसका। फिर भी है ना आगे, या फिर उसको चप्पलों से भगाया करा, फिर जाके वो यहाँ से गए कुत्ते। आपने सुना कि ये 2 महिलाओं ने बड़ी बहादुरी दिखाई और बच्चों को बचाया। उससे पहले आपने वीडियो सीसीटीवी फुटेज में देखा कि 2 बच्चे भी वहां पर रुकते हैं, उनमें से एक बच्चा ये है। अच्छा, आपने जब देखा कि आपकी कॉलोनी के बच्चे को कुत्ते काटे तो क्या मन में आया? मेरे मन में आया कि इसको कुछ हो जाएगा। कुत्ते बहुत सारे थे, इसको काट रहे थे, 5 कुत्ते थे। पत्थर भी उठाया था बचाने के लिए? पत्थर उठाया था, आंटी आ गई थी। फिर देखिए, बच्चे ने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा छोटा था, इसने पत्थर भी उठाया था, लेकिन उसके बाद 2 महिला आ गई थी, उसके बाद बच्चा बच गया। कुछ कॉलोनी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका बहुत रोष है, क्योंकि नगर निगम वाले आते हैं लेकिन फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। अंकल, क्या हालात है कॉलोनी के आवारा कुत्तों को लेकर? साहब, कोई नहीं सुनता। मैं तो खुद उन गाड़ी वालों के पास गया, मैंने कहा भैया 3 आदमी लेकर के आए, 3 आदमी इतनी बड़ी कॉलोनी में कुत्ते पकड़ सकते हैं क्या? जबकि पूरी गैंग चारों तरफ से रास्ते खुले हुए हैं, कहीं भी कुत्ते भाग जाते हैं। एक कुत्ता नहीं पकड़ पाए 4 दिन में वो। अच्छा, अभी ये भी कहना है कि जो कुत्तों ने काटा वो अभी भी घूम रहे हैं? हाँ, अभी भी घूम रहे हैं, यहीं घूम रहे हैं। और जिस समय काट के पिंकी आंटी जी लेकर के जा रही थी, उस समय मैंने देखा, एकदम मैं बाइक पे बाहर निकल करके आया तो एकदम खूना खून हो रहा था बच्चा। एकदम घबरा गया मैं भी कि क्या हो गया, एकदम से कान गिर गया, कैसे चोट लग गई। तब बताया कि कुत्तों ने काट लिया, तब देखा मैंने। और कुत्ते घूम रहे हैं। पहले भी इस चीज़ को कॉलोनी वालों को बोल चुका हूँ कि ये कुत्ते किसी को नुकसान पहुँचा देंगे। बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं कॉलोनी में, तो प्लीज़ इनका इंतजाम करवाओ। पिछले साल भी पीछे वाली कॉलोनी में एक बच्चा, बिल्कुल, बच्चे की माँ भी हमारे साथ मौजूद है। जैती, उनसे बात करेंगे कि जिन कुत्तों ने बच्चों को काटा था वो अभी भी घूम रहे हैं? अभी भी घूम रहे हैं, और मैंने खुद ने देखा है यहाँ पे। नगर निगम में आपने शिकायत की क्या? कुछ नहीं, लेकिन नगर निगम वाले आए थे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, वो कुत्तों को लेके नहीं गए। कुत्ते अभी भी घूम रहे हैं वहाँ पे। हमें डर है कि आज मेरे बच्चे को खाया, कल किसी और बच्चे को भी अटैक कर सकते हैं वो कुत्ते। आज हमको भी पूरा बहुत डर है यहाँ पे। वो तो हमारे सीसी कैमरे में, इनके मकान के सीसी कैमरे में हमारे सारा आ चुका पूरा वीडियो है, और हमारे कैमरे से, इनके कैमरे से हमें सबको पता चला कि कैसे क्या हुआ, बच्चे को कैसे खाया, कैसे किया। आज हमारी पूरी कॉलोनी के बच्चों को और हमारे को बड़ों को भी बहुत डर हो गया कि हमारा बाहर अकेले निकलना, घूमना फिरना सारा हो गया। हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप इसका कुछ ना कुछ अच्छा सा कोई ऐसा इंतजाम करें जिससे हम सब सुरक्षित रहें और हमारा भी निश्चिंत होकर हम लोग घूमे फिरें। अभी फिलहाल किस तरह का आपके मन में डर है बैठा हुआ है जिस घटना के बाद से? क्या आपके मन में? मैं तो ये सोचती हूँ, ये तो बच्चा था, इसने अपनी हिम्मत करके कर लिया। हम बड़े होते तो हम क्या करते, क्योंकि ये अचानक से हुआ, हम कोई माइंड से प्रिपेयर नहीं होते इस चीज़ के लिए। और अभी भी हम अपने बच्चों को लेके जाते तो एक डंडी लेके जाते हैं, पत्थर हाथ में बच्चों को सिखा रखा, पर फिर भी ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। ये बस हमारा थोड़ा बहुत बचा। नगर निगम तो कुछ करेगा नहीं। अब घर से निकलना है तो आपको हाथों और पत्थर लेकर निकलना पड़ेगा। ये तो हमने मान लिया है कि नगर निगम करेगा कि नहीं करेगा, वो वाली बात है। हादसा हो जाएगा, सरकार अफसोस जता देगी, कुछ हो नहीं पाएगा। हम उससे पहले आवाज लगा रहे हैं कि अगर ये सुन ले कोई तो इसको आगे हादसे होने से रोक ले, नहीं तो अफसोस जताना सरकार बिल्कुल। भारत, आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल जोन कमिश्नर हेमाराम जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ के। हेमाराम जी, आपके संज्ञान में मामला है जिसमें आवारा कुत्तों के द्वारा इस बच्चे को इस तरह से काटा गया, लेकिन फिर भी अभी आपने सुना उसकी मां यही कह रही है कि अभी भी जो आवारा कुत्ते हैं घूम रहे हैं। अब किस तरह से जो प्रशासन है वो इतना मूक क्यों बना हुआ है? अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई इस पर? बिल्कुल प्रशासन मूक नहीं है। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके दूसरे दिन 2 टीमें भेज दी थी और लगातार वहां से कुत्तों को लोकेट चेंज की थी, और आज फिर सुबह और टीम को भेजा है और दोबारा निरीक्षण कर लो, इधर उधर कुत्ते और भी आ सकते हैं तो और दोबारा और भेजा है। बाकी सेम डे घटना हुई थी उस दिन टीम को भेज दी थी, रात को भेज दी थी, गिरा से गाड़ी मंगा के एक्स्ट्रा और भेजी थी मैंने। सर, पर आप कह रहे हैं कि इस कार्रवाई को करने के लिए वहां एक टीम बाकायदा पहुंची गई है, लेकिन हमारी टीम तो वहां पर मौजूद है, उन्हें तो कोई नजर नहीं है। और जो पेरेंट्स है, जो वहां रहवासी है, वो भी कह रहे हैं कि कुत्ते सीसीटीवी में अभी भी दर्ज हो रहे हैं, घूम रहे हैं वहां पर, और लोगों को डर है, उनसे भय का माहौल है वहां पर।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी और मैंने घंटा पहले और फोन आया था कि और लोग भी आ सकते हैं वहाँ, तो और मैंने अभी गाड़ी निकाल के और उनको टीम को निर्देश दिए कि आज ही जाके और एक बार राउंड ले आओ। जिस दिन घटना होती है उसके सेकेंड डे मॉर्निंग में भेज देते उनको, और उनकी रिपोर्ट ये थी कि हमने वहाँ से सभी को हटा दिया गया है। पर सर बात तो ये है कि जब ये घटना हो भी गई, पहले तो बात ये है कि जब घटना उससे पहले आपको इस चीज का इल्म नहीं था क्या कि वहां पर आवारा पशुओं का आतंक है? क्योंकि लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलने के लिए बाकायदा डंडे और पत्थर लेकर निकलते हैं और बच्चों को सिखा रखा है, लेकिन घटना जब हुई भी दूसरे दिन आपने अपनी टीम क्यों नहीं भेजी वहां पर? इसमें ये होता है कि आवारा पशु अलग चीज है। आवारा कुत्तों के लिए क्या कि इनको मान लो कोई शिकायत आती है कि काटता है या पागल हो गया है, तो ही हम उसकी लोकेशन चेंज करते हैं, अदरवाइज तो इनकी लोकेशन चेंज हम कर नहीं सकते। दूसरा होता है इनके एबीसी प्रोग्राम, मान लो इनके ऑपरेशन वाला वो बंदियागढ़ जो चल रहा है हमारा प्रोग्राम, वो ऑपरेशन नहीं बिल्कुल सर। देखिए आप कह रहे हैं कि वहां पर कार्रवाई जारी है, कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन हमारे सहयोगी भारत लगातार उसी कॉलोनी से हमारे साथ बने हुए हैं। भारत अब आपको बताएंगे, लोगों से बात करके आप सुनेगा जरा कि लोगों का वहां पर क्या कहना है। भारत आप सुन पा रहे हैं? अब आप एक बार सवाल यहाँ पर पूछिए और बताइए कि क्या फिलहाल वहां पर मौजूदा स्थिति है। देखिए बिल्कुल जैती मानसरोवर के जौन उपायुक्त तो हालांकि वाले कह रहे हैं कि उन्होंने पहले दिन गाड़ी भेजकर उन कुत्तों को ट्रैक कर लिया, उनको पकड़वा लिया, लेकिन मौजूदा हालात में जिस प्रकार से जो यहाँ के पब्लिक है, यहाँ तक कि जो पीड़ित बालक है उसकी मां का कहना है कि एक भी कुत्तों को नहीं पकड़ा गया। हालांकि उन्होंने सही कहा है हेमाराम जी ने कि गाड़ियां भेजी थी, इन्होंने भी कहा गाड़ियां भेजी थी, लेकिन उन कुत्तों को नहीं पकड़ा गया। ये देखिए ये उनकी माँ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि पीड़ित पक्ष कभी झूठ नहीं बोलता। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये बच्चा देखिए आप अच्छे जो लोग हैं इनकी तस्वीर को देखने के बाद एक मासूम का हाल देखिए, 10 वर्ष की बालक की क्या हालत हो गई है कुत्तों के काटने से। ये देखिए आप इनकी माँ से बात कर लीजिए। अच्छा कितने बच्चों को, कुछ कुत्तों को पकड़ा? नहीं, एक भी कुत्ता पकड़ में नहीं आया। कुत्ते अभी भी बैठे हैं, मैं रोज देखती हूँ उन कुत्तों को, रोज बैठे रहते हैं, वो सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, शाम होती आ जाते हैं वो कुत्ते। अंकल अभी भी वो कुत्ते घूम रहे हैं? हाँ बराबर आ रहे हैं, रोज मैं देखता हूँ। रात को हम सब खाना खाने के बाद टहलते हैं, वो भी हमने टहलना बंद कर दिया। बस ये है कि भगा देते हैं उनको। अगर हेमाराम जी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये चीज सुन लीजिए कि ये आम जनता कह रही है, ये पीड़ित बच्चे की मां कह रही है कि एक भी कुत्तों को नहीं पकड़ा गया है। आपने कहा कि गाड़ी मैंने भेजी और उन कुत्तों को पकड़वा लिया गया, तो ये झूठ बोला जा रहा है। अगर आपकी टीम वहां गई और ये कहा है आपसे कि उन कुत्तों को पकड़ लिया गया, तो ये झूठ बोला जा रहा है आपसे। जी हेमाराम जी आप क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए कुत्तों को पकड़ने की जहाँ तक बात है ना, उन्हीं कुत्तों को पकड़ते हैं जो काट रहा है या पागल हो गया है। अब कुत्ते कोई इधर सर पर आपके पास रिकॉर्ड तो होगा ना, एज ए जोन कमिश्नर आपके पास रिकॉर्ड तो होगा। काट रहा है उसकी आइडेंटिफाई टीम के साथ में उसको आज ही और पकड़ लेंगे। बाकी सभी ऐसे कुत्तों को तो पकड़ नहीं सकते, लोकेशन चेंज कर देते हैं एक बार ज्यादा ही। सर 7 दिन बीत चुके हैं इस घटना को, ये हाल ही की बात नहीं है, 7 दिन बीत चुके हैं। कार्रवाई अब तक अगर रफ्तार देखिए कहाँ तक पहुंची, और निगम के पास तो आवारा कुत्तों का आंकड़ा होना भी चाहिए, आपके पास है वो आंकड़ा? बिल्कुल आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, आपकी बात सही है, लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ हमारी वो है कि इसमें केवल जो काटते हैं किसी को या पागल हो गए हैं या जिनका ऑपरेशन नहीं हो रखा है, उन्हीं कुत्तों को हम वहां से उठा सकते हैं। बिल्कुल हेमाराम जी आप बने रहिए हमारे साथ में। इस वक्त ग्रेटर नगर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौम्या जी, जो मामला सामने आया, एक छोटे बच्चे को कुत्तों ने इतना नोचा खसोटा कि 9 उसके शरीर पर घाव है, लेकिन अब तक कार्रवाई की अगर बात करें तो वो उतनी माकूल नहीं है और काफी नाकाफी है। इस पर क्या कहेंगे? आपके संज्ञान में मामला आया, क्या आपने इस पर निर्देश दिए फिलहाल? बिल्कुल मेरे संज्ञान में अभी ये मामला आया और मैंने उसके लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई है, और साथ ही हमारा जो एबीसी प्रोग्राम चल रहा है, कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, उसकी रिपोर्ट है वो भी मंगवाई। क्या वो प्रोग्राम है वो सही तरीके से चल रहा है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से हम इनको अलग इनकी जगह चेंज नहीं कर सकते, इनका बर्थ कंट्रोल इनके करके वापस वहीं छोड़ना होता है। पर अभी ये गर्मी का मौसम है, उसमें हो सकता है कि कोई पानी की समस्या हो या किसी भी तरह की समस्या की वजह से अगर बिल्कुल सौम्या जी, लेकिन देखिए विरोधाभास की स्थिति इसलिए है चूंकि इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हेमाराम चौधरी जी, जो कि उस जोन के कमिश्नर हैं, और हमारी टीम सुबह से उस कॉलोनी में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि वहां पर टीम गाड़ियां भेज चुकी है और कुत्तों को पकड़ लिया गया है, लेकिन जो रहवासी है और जिस बच्चे पर यह घटना हुई उसकी मां अभी तक ये कह रही है कि उन्होंने अब तक कुत्तों को देखा है। 7 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई है, अभी थोड़ी ही देर में मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद में डीसी को भी मैंने निर्देश सुबह दिए थे कि अगर ऐसी कोई भी डॉग्स है वो नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी बताया 3 बार अपने गाड़ियां भेजी है, उन डॉग्स को जो है स्थान जो बाइटिंग डॉग्स है उनका स्थान चेंज किया है। तो अब इस संदर्भ में जो भी
उचित होगा। पर सौम्या जी, जो कॉलोनी वासी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि गाड़ियां भेजने से कोई मतलब नहीं है, चूंकि नाकाफी ये एक प्रयत्न है। आप हमारे साथ में एक बार लाइन पर बने रहिए, हम आपको सुनवाएंगे वहां के रहवासियों की ज़बानी फिलहाल क्या वहां पर मौजूदा स्थिति है। भारत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। भारत, मेयर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाई गई है और टीम्स भेजी जा रही है, लेकिन अभी तक जो जड़ है इस समस्या की वो तो अभी तक बिल्कुल वैसे ही बरकरार है, लोगों को अभी भी भय है। देखिए बिल्कुल जैती, जब घटना हो जाती है तो उसके बाद अधिकारी एक दूसरे पर टालते रहते हैं। मेयर भी यहाँ पर कह रही है कि रिपोर्ट यहाँ पर मंगवाई जा रही है, लेकिन रिपोर्ट की बात नहीं है। बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बच्चे का, जो आपके सामने अभी खड़ा था, इस बच्चे का कसूर कितना है कि वो ट्यूशन जाने के लिए बाहर निकला। और इस बच्चे की आप तस्वीर देख पाइए, बार बार में हमें हटाना पड़ रहा है, लेकिन आप ये देखिए इस बॉडी पर कम से कम 45 इंजेक्शन इस बच्चे को लगे हैं। आप सोच सकते हैं इस मासूम जो 10 वर्ष का है, इसका कसूर कितना है। देखिए रिपोर्ट तो एक दूसरे की मंगवाई जाएगी, लेकिन और जिस प्रकार से हेमाराम जी हमें बता रहे हैं कि टीम यहाँ पर भेजी थी, कॉलोनी वाले हमारे सामने मौजूद है, ये क्या कह रहे हैं आप बताइए, कितनी टीम आई यहाँ पर और कितने कुत्तों को पकड़ा गया? 7 जने आते हैं, वो छोटी सी जाली लेके आते हैं और बस कुत्ते देखते हैं इधर उधर और बस खड़े हो जाते हैं। कुत्ते आएंगे, जैसे वो ये सोचते कुत्ते उनके पास आएंगे, कुत्ते तो भाग जाते हैं और वो हमको कहते हैं कि आप तो अंदर जाओ, आपकी वजह से ना कुत्ते भाग जाते हैं। तो हेमाराम जी जो डीसी यहाँ के हैं और सौम्या गुर्जर यहाँ की जो ग्रेटर नगम की मेयर है, वो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? बताइए आप, क्या स्थिति क्या है अभी? ऐसी स्थिति हो रही है कि हम लोग हो, बच्चे हो, कोई भी बाहर निकलने से ऐसे डर रहे हैं क्योंकि कुत्ता है, किसी पे भी अटैक कर सकता है। तो आपको कुछ करना चाहिए जिससे इन कुत्तों को, एक इतनी सी नेट से कुत्तों को नहीं पकड़ा जा सकता। इंसान का खून लग गया तो अब वो किसी ना किसी को तो काटेगा, तो इसलिए आप लोग कुछ करें ऐसा कि उन कुत्तों को पकड़े ताकि हम भी घर से बाहर निकल सके। खुद सौम्या जी मेयर हैं और महिला होने के नाते इस महिलाओं को दर्द को आसानी से समझ सकती हैं। मैडम आप बता रही थी कुछ ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह होना चाहिए क्या? मैं चाहती हूँ जैसे ना, इन अगर हम मानते हैं 5 डॉगी, काला एक भूरा, काला एक भूरे से कोई जजमेंट नहीं होगा कि गली में बहुत सारे काले हैं भूरे, जो हमें डॉगी लग रहे हैं वो नहीं पकड़ पा रहे, तो उनपे कोई ऐसा निशान लगा दिया जाए कि ठीक है आज नहीं पकड़े गए तो कल तो बिल्कुल। भारत देखिए लगातार बातें पहुंचा रहे हैं जो लोग वहां पर हैं और फिलहाल हमारे साथ में जुड़ी हुई है मेयर भी। सौम्या जी, आपने सुना लोगों को, उन्होंने यही कहा कि अपने घरों से बाहर निकलने में डर लगता है और एक बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि अगर इंसान अपने ही खुद के घर में स्वतंत्र तरीके से आप बाहर नहीं निकल पाएगा तो भय तो यहाँ पर है ही। इस पर आप क्या कहेंगे, उनकी बातें जो आपने सुनी? देखिए बिल्कुल वो बच्चे के ऊपर हमला हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बच्चे के साथ में हूँ मैं, परंतु अब माननीय कोर्ट का जो आदेश है उसकी पालना भी हमें करनी होती है और एबीसी प्रोग्राम की लगातार मॉनिटरिंग जो करने के लिए उसकी रिपोर्ट भी मैंने मंगवाई है कि पिछले दिनों में उन्होंने कितने जो ऐसे ऑपरेशन किए हैं, उनकी रिपोर्ट की प्रगति देखते हुए अगर वो फर्म अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, नए फर्म उसको लाया जाएगा ताकि अच्छे से अच्छे काम हो। इस तरह की घटनाएं जो है वो बिल्कुल सौम्या जी, और देखिए नगर निगम प्रबंधन का दायित्व भी हो जाता है, चूंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, कोई पहला वाकया नहीं है, उसमें भी नपा अभियान करके या फिर इनकी संख्या ना बढ़े, जो आवारा पशु हैं, आवारा कुत्ते स्पेशली, इनकी नसबंदी को लेकर के भी पहले प्रावधान थे, लेकिन ठंडे बस्ते में हर बार चले जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ में जोन कमिश्नर हेमाराम चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, आप उन्हें कुछ निर्देश अभी देना चाहेंगे जिस वजह से लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको एक कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन यहाँ पर मिल पाए आपकी बातें सुनकर, और कार्रवाई अगर होगी तो यहाँ पर सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल हेमाराम जी, अभी आपको सुबह मैंने 2 घंटे पहले भी कहा था इस प्रोग्राम की सेक्चुअल रिपोर्ट भेजी है, पहले तो सेक्चुअल रिपोर्ट भेजी है एबीसी प्रोग्राम में, क्योंकि कंट्रोल ऑपरेशन होने के बाद उनका अग्रेशन कम हो जाता है, तो एबीसी प्रोग्राम जो है उसका प्रोग्रेस क्या है वो आप बताइए मेरे को, और उसके साथ में अगर प्रोग्रेस नहीं है तो संबंधित जो भी ये काम कर रहा है उसको ब्लैक लिस्ट करिए, क्योंकि हम जनता की समस्या और इस तरह बच्चे को काटा है, इसमें समझौता बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है ये। बिल्कुल हेमाराम जी, रिपोर्ट लेकर रिव्यू करते हैं, इनको करते हैं एक बार। जी सर, आपने सुन लिया, आपने अब अपना पक्ष यहाँ पर रखा भी, और अब आप आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग सुन रहे हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो मुहिम है आवारा पशु, आवारा कुत्तों के आतंक को खत्म करने की, वो आने वाले दिनों में, आने वाले चुनिंदा दिनों में सफल होने वाली है? बिल्कुल मैडम, आज हम कमिश्नर साहब के साथ में मीटिंग करके एक बार इनको पूरा रिव्यू करेंगे, एबीसी प्रोग्राम को भी करेंगे, और टीम वहाँ गई है। अब एक्चुअल में दिक्कत ये है कि सभी कुत्तों को उठा नहीं सकते, इस पर हम चर्चा करेंगे, वापस डिसीजन पढ़ेंगे, कुछ राय लेंगे, तो उसमें कोई डिसीजन एक लेना पड़ेगा कि संख्या बढ़ रही है लगातार और ऐसे उठा भी नहीं सकते। पागल है उनको पहचान होगा कि पागल कौन सा है, उनकी टाइमली सूचना आ जाएगी पागल है या
काटने वाला डॉगी है तो हम उसको पकड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, सब जगह टीम हमारी जा रही है। जो भी शिकायत ऐसी आती है तो मैं खुद, किसी का फोन आ जाए तो सबको भेजते हैं टीम को। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है टाइमली कंप्लेन नहीं पहुंची हो, तो उस पर हम थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे टीम को, वो सूचना तंत्र जो हमारा उसको मजबूत करेंगे। बिल्कुल। चलिए हेमाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में जो इस प्रकार के हादसे हैं वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार कॉलोनी से लाइव बने हुए हैं, भारत, बात हमारी हुई है, सौम्या गुर्जर से भी हमारी बात हुई और हेमाराम चौधरी से भी। उन्होंने आश्वासन दिया और आश्वस्त किया है कॉलोनी वासियों के लिए भी। आप उन्हें जिक्र कीजिए कि आने वाले दिनों में टीम जल्द से जल्द पहुंचने वाली है और हो सकता है कि चुनिंदा घंटों के बाद में टीम पहुंच जाए। अगर टीम नहीं पहुंचती है तो उन्हें यह भी बताइए कि हम यहाँ पर लगातार इस मुहिम में उनके साथ खड़े हैं और जब तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाएगी धरातल पर, तब तक हम उनके साथ में बने रहेंगे। आप इस चीज का जिक्र उनसे करिए।